तुम कल रात को घर नहीं आए थे। मैंने कॉल किया था पर तुमने उठाया नहीं। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, बदतमीज। मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। मुझे इस तरह बात नहीं करनी थी। मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। हेलो। हमारा नशा उतर गया, तुम टेंशन मत लेना। हम जाकर मैच भी खेल सकते हैं। ईस्ट चाइना पेगासस क्लब ने हमें रजिस्टर करने को भी बोला है। तो फिर जाकर करो ना। हर चीज मुझे क्यों बतानी है? अब कोई तुम छोटे बच्चे हो क्या जो मुझे बता रहे हो? अब क्या तुम्हारा हाथ पकड़ कर वहाँ ले जाऊँ मैं? ये क्या बोल रही हो? मुझे लगा तुम्हें ये बात सुनकर खुशी होगी। मैंने सबसे पहले ये गुड न्यूज़ तुम्हें बताई है और तुम मुझे ऐसे चिल्ला रही हो। अच्छा, ये सब तुम लोगों ने खुद अचीव किया है। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। जब भी जाओ सेंचुआन को ले जाना। मैंने उसे कॉल किया लेकिन उसने उठाया नहीं। शायद उसका नशा उतरा नहीं होगा। हाँ। जियाओ जियाओ से कहना तुम्हारी इन्फॉर्मेशन रजिस्टर कर दे ताकि हम मैच खेल पाएं। कढ़ाई से सीधा तुम्हारे मुंह में जाएगा। तुम भी ना। इतना मत डालो, इस सॉस में नमक ज्यादा है। बढ़िया है, मत सुनो मेरी बात बेवकूफ। अरे अरे अरे, मैंने सिर्फ 2 बाउल ही बनाए थे। तुम
दोनों सीपी रैंकिंग इस्तेमाल करके टॉप 20 तक नहीं पहुंच पाए और इंडिविजुअली देखिए तो टॉप 30 तक भी नहीं पहुंचे। लियांग ताओ फिर भी बेटर है, वो एनर्जी ड्रिंक कॉन्टेस्ट में बच सकती है। सिस्टर केके, ये इतना भी बुरा नहीं है। उस टेनिस मैच के बाद हमने बहुत सारे फॉलोअर्स गेन किए हैं। ज्यादा फैंस बढ़ना भी खतरा है। ज्यादा अटेंशन मिलने पर तुम्हें उनके लिए और कंटेंट्स बनाने पड़ते हैं, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो तुम्हें जल्दी ही अनफॉलो कर देंगे। खुद ही देख लो तुम्हें कितने सारे लोगों ने अनसब्सक्राइब किया। उम्मीद है तुम जल्दी समझ जाओगे। क्या तुम एनर्जी ड्रिंक को पॉपुलर कर रहे हो कि एनर्जी ड्रिंक तुम्हें पॉपुलर कर रहा है? जब नए प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं तो ऑडियंस का ध्यान उस प्लेटफॉर्म पर चला जाता है। ऐसे तुम्हें कौन याद रखेगा? ऐसा नहीं है सिस्टर केके, अभी ट्रेंड्स को फॉलो करना जल्दबाजी है। लोग हमारे स्पोर्ट्स कपल का मॉडल कॉपी कर रहे हैं। ये इंटरनेट है, जब अच्छा कंटेंट बनता है तो लोग फॉलो करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ तुम अपनी इमेजिनेशन को बढ़ाओ और क्रिएटिव बनो, पॉजिटिव रहो और फुर्तीले बनो। नहीं तो फॉलोवर्स कम हो जाएंगे और तुम्हें सब भूल जाएंगे। क्या चाहते हो तुम्हारे साथ ऐसा हो? लियांग ताओ, तुम्हारी नाक थोड़ी छोटी होनी चाहिए थी। तुम्हें इम्प्रूव करने की जरूरत है। क्या तुम ये कर सकती हो? मुझे नहीं करना, ये मेरे मॉम की जैसे लगती है। इतनी जल्दी मत सोचो, मेरी बात मानो। पहले प्लास्टिक सर्जन ढूंढो और उनसे बात करो, क्योंकि तुम्हारे जैसे इन्फ्लुएंसर को अच्छा दिखना जरूरी है। लियांग ताओ, नाश्ता कर लो। हाँ, आ रही हूँ। मैंने पता किया है लियांग ताओ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम्हारे जितने फैंस होने पर वहाँ पे लोग 30 से 40 हजार पर मंथ आराम से कमा लेते हैं, और तुम मुझे सिर्फ 2000 रुपए देती हो खर्च के लिए। बाकी का क्या? जिनकी आप बात कर रही हैं वो इलीगल एड्स बनाते हैं और लोगों से चुपके से घूस लेते हैं। मैं अपने प्लेटफॉर्म पर काम कर रही हूँ। अगर मैं अच्छा करूँगी तो मैं अराउंड 10,000 कमाऊंगी। लेकिन ये छोटी रकम नहीं है। पैसे कहाँ हैं? खर्च कर दिए। मुझे आउटफिट्स खरीदने होते हैं। ये पैसे मैं इसलिए मांग रही हूँ ताकि मैं तुम्हारे लिए बचा सकूँ, अपने लिए नहीं कह रही। तुम एक लड़की हो और तुम्हें अपने फ्यूचर के लिए बचत करनी चाहिए। ऐसा नहीं करोगी तो शादी के बाद दिक्कत हो सकती है। मुझे ही देख लो, मैं तुम्हारे सामने लिविंग एग्जांपल हूँ। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? शादी से पहले मुझे भी बहुत सारे प्रपोजल्स आए थे। पता नहीं मैं क्यों कंफ्यूज हो गई थी और तुम्हारे पापा के जाल में फंस गई। मैं तुम्हें कह रही हूँ, आगे जाकर तुम्हारी एबिलिटीज ही तुम्हारे काम आएंगी। अपने पैरों पर खड़ी रहोगी तो किसी की जरूरत नहीं होगी। तुम सुन रही हो मैं क्या कह रही हूँ? ये लड़की भी ना, तुम कुछ नहीं कर सकती, बस लियांग युआन के पीछे पीछे घूमती रहती हो। मॉम, अब बस भी करो। आप हर बार मुझे ही चिल्लाती हैं। सिर्फ आप ही टफ टाइम में नहीं हो। टफ टाइम तो अभी भी है, तो इसका मतलब क्या हम जीना छोड़ दें? अब लग भी जाओ। क्या हुआ? तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी है? उससे तुम्हें क्या करना है?
बॉयफ्रेंड ने परेशान किया? नहीं, मूड फ्रेश करने के लिए बाहर आ गई। घर वालों से लड़ाई हो गई है क्या? सच कहूं तो हमारे पेरेंट्स कभी कभी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत गुस्सा दिलाते हैं। उनके बारे में इतना मत सोचो। तुम यहाँ टेनिस क्यों खेल रहे हो? क्लब से निकाल दिया? मजाक कर रही हो? मैं हमारे क्लब का नंबर 1 प्लेयर हूँ। क्लब बंद भी हो जाए तो भी वो मुझे नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। कुछ दिन पहले हमारी टीम एक मैच खेलने गई थी। हमने उन्हें बुरी तरह हराया। लेकिन हमारा क्लब सच में बंद हो गया है। क्या? तो तुम सब प्लेयर्स कहाँ पे जाके खेलोगे? कैसी बातें कर रही हो? टेनिस क्लब गया है लेकिन प्लेयर्स तो यहीं पे है। मैं बहुत सालों से टेनिस खेल रहा हूँ, लेकिन टीम स्पिरिट क्या होती है ये मुझे अब समझ आया है। हालांकि हम आजकल टेम्परेरी कोर्ट्स में खेल रहे हैं और ये बिल्कुल सही नहीं है, पर हम सब लोग एक साथ हैं। रोज हम जी जान से मेहनत करते हैं। जाओ जाओ, हम इस कोर्ट पर नहीं खेल सकते। उनके प्लेयर्स ने टाइम एक्सटेंड किया है। चेक करके बताओ और कहाँ जा सकते हैं। ठीक है। मैंने सिर्फ डमी कंपनीज के बारे में सुना था, डमी टीम के बारे में नहीं। ये शर्म की बात है। बाय, जल्दी टेनिस कोर्ट ढूंढो। पहले अपनी चप्पल ठीक कर लो। आपकी तबीयत फिर से कैसे खराब हो गई? सर्दी हो गई है क्या? मैंने आपको सर्दी की दवाई दी थी ना, ड्रॉअर में है, याद से ले लीजिएगा। घर पर सर्दी की दवाइयाँ तो होनी ही चाहिए। सुन रहे हो ना? समझे कि नहीं? हाँ हाँ ठीक है, समझ गई। क्या कर रही हो? ये सब मत बनाओ। ड्रॉ करना कब शुरू किया? हाँ, ये सब बनाती हूँ तो अच्छा लगता है। इससे मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होती। एक श्रिम्प बनाने में आधा घंटा लगता है, टाइम निकल जाता है। आप घर पर अकेले बोर हो जाती हो ना? पता है, जब मैं सुबह श्रिम्प बना रही थी तब मेरी बड़ी बहनें क्या कर रही थी? अपने पोते को स्कूल भेज रही थी, जो कि बहुत प्यारा लगता है। या फिर अपने घर पर उनके शैतानियों को देख रही हैं और अपने पति का भी ख्याल रख रही हैं। सबसे बुरा आंट वैंग के साथ हो रहा है। उनका बेटा तो काम पर भी नहीं जाता, अपने माँ बाप के खर्चों पर ही जी रहा है। चलो उठो। मुझे परेशान मत करो। तुम इतनी देर तक क्यों सो रहे हो? हाँ? और फिर आधी रात में उठ जाते हो। तुम चांद के बॉडीगार्ड हो क्या? मुझे जो भी करना है मैं करूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, समझ गए? तुम्हारा सिर्फ दिल ही टूटा है ना? 3 दिन हो चुके हैं। इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो? बताओ मुझे। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम एक शतुरमुर्ग ही बन जाओ, और अगर नहीं बनना तो उठ जाओ। मैं इसे धूप में डाल देता हूँ। तुमने पहले कभी ऐसा नहीं सोचा था ना? क्या नहीं सोचा था?
मैं एक श्रिम्प बनाती हूँ तो तुम्हें उसकी जोड़ी बनानी होती है। बताओ, किसी को पसंद करती हो? जब से उस यूनिवर्सिटी वाले लड़के के साथ ब्रेकअप हुआ है, तुम उस बारे में कभी बात नहीं करती हो। इतने सालों से मैं तुमसे यही कहती आई हूँ, प्यार और शादी मत करना, ये समय की बर्बादी है। लेकिन तुम्हें कोई मिल गया है तो तुम बताओगी भी नहीं। मॉम, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या आप सच में चाहती हैं कि मैं हमेशा सिंगल रहूं? या फिर चाहते हैं कि मैं बच्चे ना करूं, जैसे कि आप हमेशा कहते कि बच्चे मत करना? जब मैं बीमार थी और सर्जरी के लिए जा रही थी, आप टेंशन में थी कि मेरे बच्चे नहीं होंगे। अकेले रहना अच्छा नहीं है। अगर अकेली हो तो तुम्हारा काम, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे दोस्त सब तुम पर डिपेंड करता है। जो काम करना होता है खुशी से कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तुम प्यार में होती हो तो तुम अपनी छोड़कर उसकी मर्जी से जीने लगती हो। शुरू में तुम खुश रहती हो, वो खुश रहता है, सब कुछ अच्छा लगता है, पर समय बीतते ही चीजें बदल जाती हैं। बात सिर्फ हर्ट होने तक ही नहीं रहती। ये सिर्फ आप अपने एक्सपीरियंस से कह रही हैं। हेल्दी रिलेशनशिप भी होते हैं जहाँ दो लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, और अगर ब्रेकअप भी हो जाए तो दूसरे इंसान की छाया आपके साथ रहती है, और वो भी पॉजिटिव चीज है। ठीक है, तो मुझे बताओ, किसी को जानती हो जिसके साथ ऐसा हुआ हो? अभी खुशी पाने की चाह में आगे बहुत दुख झेलने पड़ सकते हैं। उस कॉलेज वाले प्यार के बारे में सोचो। तुम्हें आखिर में क्या मिला? तुमने पढ़ाई छोड़ दी। इसके पैसे मेरे खाते में लिख लेना। तुम स्मोकिंग करने लगे हो? टेनिस खेलना है कि नहीं? अरे सेंचुआन, तुम्हें गर्लफ्रेंड मिल गई? उस दिन के लिए आई एम सॉरी। मुझे नहीं खेलना। आपकी सिगरेट्स अब मुझसे मत मंगवाना। सॉन्ग सेंचुआन मुझे इग्नोर कर रहा है। तो सॉन्ग सेंचुआन तुम्हें इग्नोर कर रहा है? लेकिन तुम तो बता रही थी तुमने और उसने उस रात को। उस समय बस फीलिंग्स ही वैसी थी। कहते हैं ना, अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल खोने का मतलब सिर पर चाकू रखना है। उससे मैंने खुद को घायल किया और उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। उसने कहा वो टेनिस नहीं खेलेगा। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। तुम दोनों के बीच इतना क्या हुआ जो उसने तुम्हें ब्लॉक कर दिया? मैं उस समय बस सिचुएशन को नॉर्मल करना चाहती थी, तो मैंने उसे कह दिया कि ये सब नशे के कारण ही हुआ था। हमने ज्यादा पी ली थी तो इसीलिए हो गया। इसे सीरियस नहीं लेना चाहिए। क्या तुम पागल हो? लेकिन तुमने ये सब कुछ क्यों कहा?
तुम्हें खुद को पता है कि तुम उस तरीके की लड़की नहीं हो। तुम्हें वो नेट पसंद था, फिर भी तुमने उसे कभी भाव नहीं दिया। तो फिर दिल दुखाने वाली बातें क्यों की तुमने आखिर? क्यों अपना मजाक बना रही हो तुम? बस भी करो। मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती। उस वक्त मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया था। मैंने कुछ सोचा नहीं, बस बोलती चले गई। और जब मुझे रियलाइज हुआ तो चुप होना चाहा, पर बहुत देर हो गई थी। मैं बहुत कुछ कह चुकी थी उसे। लियांग योन, तुम्हें डर लग रहा है ना? हाँ, तुम्हें पता है तुम्हारी आखिर प्रॉब्लम क्या है? तुम हमेशा तुम्हारी बेतुके थियरीज के पीछे छुपना चाहती हो। उसके साथ रहना तो चाहती हो, लेकिन उसके साथ जुड़ना नहीं चाहती। सिर्फ एक साथ वहां तक पहुंचने के लिए। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं पागल। देखो युआन, तुम पहले बहुत बुरे रिलेशनशिप से गुजर चुकी हो। याद है वो काला रूम जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था? वो लोगों को निगल नहीं जाता। देखो लियान, तुम्हें इस डर से बाहर निकलना होगा। तुम्हारे लिए अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? ये सोचो कि ऐसा कोई रूम इस दुनिया में है। जैसे तुम अंदर जाओगी लाइट्स जल जाएंगी। हे, सोचोगे कि मैं पहले यहाँ पर क्यों नहीं आई जिंदगी में? मैंने यहाँ पर आने में इतनी देरी क्यों कर दी? समझ गई। हम एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं। मेरा हक बनता है कि तुम्हें कुछ कहूं। पिछले 6 महीनों में तुम्हारी जिंदगी कितनी संवर गई है। तुम जियांग जी से खुलकर बात कर पा रही हो। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को तुमने कितनी आसानी से ठुकरा दिया। क्या पिछले साल तुम ऐसा कुछ करने के बारे में सोच भी सकती थी? शायद इसलिए क्योंकि मुझे सॉन्ग सैंचुआन मिला। देखा, तुम्हें खुद को पता है कि यह बदलाव किस वजह से आया है, फिर भी तुम लड़ना चाहती हो। इतनी जल्दबाजी मत करो। मैं तो ऐसी हूं। लियांग ताओ, मुझे याद नहीं पिछली बार तुमसे कितनी बार बात हुई। अपने नंबर्स देखे हैं तुमने? क्या तुम्हें पॉपुलर नहीं बनना? फॉलोवर्स, व्यूवर्स, कन्वर्जन, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए मना कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, पर तुम कुछ और भी तो कर सकती हो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। मैं वीडियो बनाने के लिए मेहनत कर रही हूँ। मेरा जो टॉपिक है उसकी एडिटिंग, VFX और सबटाइटल अच्छे से हो रहा है। ठीक है, फिर गिनते हैं। तुम्हारे सभी हॉट वीडियोस, स्विमिंग पूल, एनर्जी ड्रिंक कंपटीशन और जापानीज रेस्टोरेंट, वीडियो के अच्छे क्वालिटी की वजह से कौन से पॉपुलर हुए? कोई भी नहीं। कोई ऐसे वीडियोस बनाओ जिससे लोग क्यूरियस रहें, जैसे ड्रामेटिक, जॉ ड्रॉपिंग या कुछ भी चलेगा। तुम प्राइवेटली कैसी हो, कितनी अच्छी हो, कितनी ट्रेडिशनल हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें वीडियोस बनाने में दिखावा करना पड़ेगा। मुझे लगा तुम कुछ कर सकती हो, इसलिए साइन किया। इसलिए नहीं कि तुम अच्छी एडिटिंग कर सकती हो, समझी? हाय, ये तुम्हारे लिए है। मैं ये पानी नहीं पीती। हाँ, क्या कह रही हो? तुम एक्टिंग क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें अभी सिस्टर केके के साथ देखा। मैं एक्टिंग कर रहा हूँ? हम दोनों जो चाहते हैं वो मिल रहा है। तुम्हें समझ आता है कि नहीं? तुम्हें पता है ना कि वो शादीशुदा है, फिर भी उसके साथ रिलेशन में हो।
तुम्हें जो सोचना है सोच लो। मेरे अंदर तुम्हारे जितना एटीट्यूड नहीं है कि जो करना है खुद करना है। अगर उसके पास जाने से मेरा काम बनता है तो क्या दिक्कत है इसमें? मेरा करियर और स्मूथली चलने लगेगा। तुम डायरेक्ट जा सकते हो, ऐसा सोच ही लिया है तो मेरे साथ सीपी बनकर क्यों रह रहे हो? मुझे नहीं लगा था कि तुम हमेशा एक बच्ची की तरह रिएक्ट करोगी। तुम्हें व्यूअर्स चाहिए लेकिन हटकर कुछ नहीं करना। तुम्हें लगता है तुम्हारे लुक्स के भरोसे ही तुम वीडियोस बनाओगी और पॉपुलर हो जाओगी। हाँ, जो खुद शॉर्टकट की बात करता है वो मुझे समझाने चला है। लियांगताओ, अगर तुम्हें मेरे तरीके पसंद नहीं तो कोई बात नहीं। 2 साल ये जगह रहकर देख लो। तुम्हारी बॉटम लाइन मुझसे भी नीचे हो सकती है। मुझे माफ करना, मैं आज रिकॉर्ड नहीं कर सकती, तुम खुद कर लेना। चलती हूँ, बाय। मैं देखता था कैसे बॉल सर्व की जाती है, ग्राउंड पे गिरती है और फिर बाउंस होकर दोबारा हिट होती है। मुझे इस तरह जीना ही रियलिस्टिक लगता है। तुम हर रोज अलग अलग जगह जाकर लाइव स्ट्रीमिंग करती हो। तुम ये सब ऑडियंस और फैंस के लिए करती हो। क्या ये वर्थ इट है? आजकल तुम गलत लोगों के साथ रह रही हो, इसीलिए ऐसा सोच रही हो। मुझे लगा तुम कुछ कर सकती हो इसलिए साइन किया, इसलिए नहीं कि तुम अच्छी एडिटिंग कर सकती हो, समझी? अगर तुम्हें मेरे तरीके पसंद नहीं तो कोई बात नहीं। 2 साल ये जगह रहकर देख लो। तुम्हारी बॉटम लाइन मुझसे भी नीचे हो सकती है। मेरे लिए कुछ भी लाना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल क्यों है? तुम मेरे ऊपर बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं करना चाहते हो। तुम और लियांगताओ दोनों एक जैसे हो। हो गया, ये लीजिए। हे, तुम क्या कर रहे हो? मुझे लगता है कि पिछले जन्म के अंदर हम में से हम दोनों ने किसी को मारा होगा। हाँ, मुझे लगता है तुम मरे होगे। मैं नॉर्मली ये गेम नहीं खेलता हूँ। मैं आज कुछ अलग करना चाहता था। और इस टाइम पर तुम लाइव स्ट्रीमिंग क्यों नहीं कर रही हो? ये टाइम तो तुम दोनों का अपना प्यार दिखाने का है ना। तुम मुझे काफी अटेंशन दे रहे हो। ये लो एंड इंटरनेट कैफे तुम्हारे लायक नहीं लगता है। हे, मुझे घर नहीं जाना है। चलो, हम में कुछ तो कॉमन है। मैं भी। तुम कुछ खाओगी? मैं खिलाऊंगा। चलो। ये लो, ये ट्राई करो। मैं सोच रही थी क्या प्रॉब्लम है। इस एज में तुम्हारे पेरेंट्स डाइवोर्स ले रहे हैं, तुम कैसे रहोगे? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरे डैड बहुत ज्यादा सेल्फिश हैं। मैंने सब पता किया है। इतनी भी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने तुरंत क्लब बंद करवा दिया। उनके लिए तो सिर्फ उन्हीं का करियर इंपॉर्टेंट है। हाँ, सही तो है। उनके बिना कैसे सरवाइव करोगे? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहोगे तभी तुम इंडिपेंडेंट हो पाओगे।
तुम खुद बहुत सारी अच्छी चीजों के साथ पैदा हुए थे। अगर थोड़ा सा भी कुछ गलत हो तो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैंने बहुत नीचे से स्टार्ट किया है। मैं जब भी सुबह उठती हूँ वो 80-20 होता है। 80% बैड और 20% गुड। बुरे दिन को इग्नोर करती हूँ, अच्छे दिन को एंजॉय करती हूँ। देखो, तुम भी तो बस कहने के लिए बोल रही हो। ये बातें बस कहने के लिए ही अच्छी लगती है। तुम भी तो यहाँ रियलिटी से दूर जाने के लिए आई हो। लेकिन ये सही भी है। चलो तो वापस रियलिटी में आने के लिए टोस्ट करते हैं। तुम एक कदम और पास आ गई हो। कम ऑन। तुमने मुझे याद दिलाया। मैं तुम्हारा सेलिब्रेशन डिजर्व करती हूँ। ऑसम, क्या बात है। तुमने अपना मैटर हैंडल कर लिया। मैं भी घर जाके डैड से बात करता हूँ। काश ये एग्रीमेंट आज पूरा हो जाए। तुम हमारे डिवोर्स को मानोगे कि नहीं बताओ। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आखिरकार तुम्हें डिवोर्स क्यों चाहिए? क्योंकि और नाटक नहीं कर सकती। तुमने कहा था हर एक औरत ऐसा आदमी चाहती है जो परिवार और करियर दोनों संभाल सके, लेकिन ऐसा इंसान ढूंढना मुश्किल होता है। और तुमने कोशिश की, तुमने सब अच्छे से निभाया, लेकिन शायद सिर्फ मैंने ही बहुत गलत किया है। तो अब रुक जाते हैं। मैं मरते दम तक इस तरह दिखावे की खुशी नहीं जी सकती। सही बात है। डैड, आप हमेशा कहते हो ना कि मैं यूजलेस हूं। मुझे ऑफर मिला लेकिन मैं अब्रॉड नहीं गया। आज मैं आपको उसका रीजन बताता हूं। मुझे पता चल गया था कि आप कैसे हो। अगर मैं घर छोड़कर चला जाता तो हमारी फैमिली कब की खत्म हो जाती। आप दोनों को मैं बेवकूफ लगता हूं। आपको लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे यह भी पता है कि मॉम एंटी डिप्रेशन मेडिसिन लेती है। मुझे लगा था इतने साल साथ रहने से हमारी फैमिली में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब लगता है कि मैंने मिस चैन के कुछ साल और बर्बाद कर दिए। डैड, ये साइन कर दो। मेरी मॉम ने पहले ही बहुत कुछ सह लिया। एन, क्या हाल है? फिर सेंचुआन से झगड़ा हुआ? क्या फर्क पड़ता है? अंकल, मैंने घर छोड़ दिया है। मैं 2-3 दिन यहाँ रह सकता हूँ। क्या हुआ? उस लड़की ने कहा कि तुमने बहुत अच्छे से जिंदगी जी है, तुम्हें परेशान होकर देखना चाहिए। और उसने ये भी कहा जब तक तुम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं होते तुम स्ट्रांग नहीं बन सकते। तब मैंने अच्छे से सोचा कल से और ज़्यादा प्रैक्टिस करूंगा मैं। हम कल टेनिस कोर्ट पे मिलेंगे। तुम अपना बताओ, तुम सच में नहीं खेलने वाले? हाँ। हमने उस दिन बेकार में इतनी पी थी। युवान का उसके सामने सर झुकाना बेकार हो गया। उस दिन पीने के बाद तुम्हारे बीच क्या हुआ था? तुम दोनों अलग कैसे हो गए? सर खुजाना बंद करो और बताओ भी। तुम यहाँ सोफे पर सो जाना। अच्छा, कंपटीशन आने वाला है। हाँ, तो क्यों ना तुम ही टीम को लेकर जाओ। हाँ। मैं नहीं जाने वाला। एक मिनट, मैं क्यों लेके जाऊंगा? टीम कैप्टन तो तुम हो। तुम इतने इंपॉर्टेंट कंपटीशन के लिए क्यों नहीं जाना चाहते? इतने दिन से तुमने प्रैक्टिस भी नहीं की है। तुम्हें पता भी है लियांग युआन एक दिन भी आराम से नहीं बैठी है। वो रोज जाकर इन्वेस्टर से मिलती है और वेन्यू ढूंढती है।
वो इसलिए इतनी मेहनत कर रही है ताकि हमारी ट्रेनिंग डिले ना हो। तुमने खाना खाया? मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूं क्या? नहीं, बात को घुमाओ मत। रुको, यहाँ बैठो, तुम बैठो यहाँ पे। जरा सोच के देखो। हालांकि हमारे पॉइंट ईस्ट पेगासस क्लब को जाएंगे, लेकिन वो बनाए हुए तो हमारे ही होंगे ना। बैडमिंटन से टेनिस में आने के बाद ये तुम्हारा पहला ऑफिशियल मैच है, तुम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हो। मैं इतने सालों से टेनिस खेल रहा हूँ। लियांग युआन के आने से पहले मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कुछ अचीव कर सकता हूँ, लेकिन अब देखो, यहाँ तक कि चेन जी भी चैंपियनशिप के लिए मेहनत से प्रैक्टिस कर रहा है। आज हम जहाँ पे हैं यहाँ तक पहुँचना इतना आसान था क्या? अब तुम पीछे क्यों हट रहे हो? हमारी जो प्रॉब्लम है, छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। हाँ, मैं नहीं जानता कि किसने क्या किया और किसको ज्यादा प्रॉब्लम है, और सच कहूँ तो मुझे इस बारे में सोचना भी नहीं है। लेकिन सोंग सेंचुआन, अभी चीजें सही नहीं चल रही है, इसलिए तुम कंपटीशन छोड़ दोगे क्या? सब सोचेंगे तुम डर गए हो। वैसे मैंने बहुत सोचा है, और हमें इस चैंपियनशिप में कम से कम ग्रुप बी में तो आना ही होगा। तुम्हारे लेवल के साथ हमें लोअर लेवल की ट्रॉफी तो आराम से मिल ही जाएगी ना। यहां तक आने के लिए इतनी मेहनत की है, उसे ऐसे ही बर्बाद नहीं कर सकते। आराम से सोच लो तुम। सो जाओ तुम। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मेरी बात सुन रहे हो? बेटा। अंकल आप? बेटा, इसे अपना ही घर समझना। क्या तुम्हें भूख लगी है? नहीं। मैं तुम्हारे लिए नूडल्स लाता हूँ। क्या इस घर में कोई ठीक से सुनता क्यों नहीं है? मैंने साफ साफ नहीं कहा था। हाँ, 1 2 3 मैंने तो क्लियर ही बोला था। चलो उठो, टाइम देख रहे हो? कोच यान ने कहा है आज हम टूर्नामेंट के लिए स्पेशल ट्रेनिंग करने वाले हैं। परेशान मत करो, मैं सो रहा हूँ। जल्दी करो, आज यहाँ ट्रेनिंग के लिए कोर्ट नहीं मिला है, हमें बस लेकर प्रैक्टिस के लिए सबब जाना होगा। मेरी बात सुन रहे हो या नहीं? मुझे परेशान मत करो, देखो मैंने कहा ना कि मैं सो रहा हूँ। बहुत जिद्दी है ये। आ जाओ, बस यहीं पर ही है। मैनेजर लियांग, ये कोट तो एकदम अलग है, ये आपको कहाँ से मिला? अपने टाउन में अच्छे कोट्स मिलना बहुत ही मुश्किल है। टूर्नामेंट स्टार्ट होने में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, कैसे भी करके अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी ही होगी। तुम्हारे एफर्ट के लिए थैंक यू। मुश्किल दिन अभी बाकी है। सेंचुआन कहाँ है? वो ट्रेनिंग के लिए आ रहा है? नहीं आ रहा है। वो पागल हो गया है क्या? इतनी दूर आकर वो सब कुछ छोड़ देगा? हाँ? पहले कपड़े बदल लेते हैं, उसके बाद कोर्ट के 10 चक्कर लगाएंगे। तुम वहां क्यों खड़े हो? जाओ जाओ, कहाँ? वो अब तक उठा नहीं क्या? तुम टाइम देखो जरा, वो तो कब का चला गया। मैं जानते हैं मैं मेहनती हो रहा हूँ, सच में। पहले तो वो ऐसा कभी नहीं करता था। उसने मुझे जाने के लिए पूछा भी नहीं। सॉरी, आई एम सो सॉरी। ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, वो गलती से हो गया।
तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? जानना चाहते हो हम कहाँ जा रहे हैं? मैं फिर से पूछ रहा हूँ, तुम आना चाहते हो या नहीं? नहीं नहीं, मुझे नहीं आना। मैंने पहले भी कहा मैं नहीं आना चाहता हूँ। मैंने पूछ के ही गलती की। क्या तुम मुझे कोर्ट तक खींच कर नहीं ले जा सकते हो? तुम उसके साथ जाने को बेचैन हो ना? चले जाओ, ज्यादा आगे नहीं गया होगा। बेचैनी तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को होती है।将世俗当理，让感情肆意而不再逃避。眼前的路要不要走下去？如果所有理性和感性最后都发现答案是你，要有多坚定，能换你也相信。我们总想着应该怎么做才